बेचकर अपने परिवार को पालता था। जय हो गाय माता, उठ गई। दूध वाला गौशाला से गाय को चारा लाकर देता है और गाय रंभाने लगती है। लो गाय माता, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मैं दूध दूहने आऊंगा। दूध वाला गाय को चारा देकर यहाँ से घर चला जाता है और गाय चारा खाने लगती है। कुछ समय बाद दूध वाला एक छोटी सी बाल्टी लेकर दूध दूहने के लिए गाय के पास आता है। अब गाय ने चारा खा लिया है और दूध वाला दूध दूहने लगता है। दूध दूहने के बाद दूध को एक बर्तन में डाल देता है। अरे सुनती हो भाग्यवान? जी कहिए। मैं दूध बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ, तब तक नाश्ता बना देना। ठीक है, आप बाजार होकर आइए, तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ताजा ताजा दूध ले लो, गाय का ताजा दूध ले लो। दूध वाला, दूध वाला। अरे भाई, कितने रुपए लीटर है दूध? 50 का 1 लीटर है साहब। लेकिन डेयरी वाले तो 40 का 1 लीटर देते हैं। देखो भाई साहब, मैं अभी अभी ताजा दूध धोकर लाया हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं। चाहो तो जांच कर लो। हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए। दूध वाला उस ग्राहक के हाथ में कुछ दूध की बूंदें डालता है। ग्राहक दूध को जांचता है और अपना सिर हिलाने लगता है। हाँ भाई, दूध तो एकदम गाढ़ा और शुद्ध है, पर कीमत थोड़ी ज्यादा है। वही ना भाई साहब, अगर शुद्ध दूध चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए 100 रुपए और मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। दूध वाला ग्राहक के बर्तन में नाप कर 2 लीटर दूध देता है। ग्राहक अपना दूध लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दूध वाला इसी तरह और लोगों को दूध बेचता है और सारा दूध खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ लौट जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा हुआ है। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। दूध वाला फ्रेश होकर आता है और नाश्ता करने लगता है। देखिए जी, अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें एक और गाय खरीदनी चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। ठीक है, देखते हैं, मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ। वैसे भी ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है। हाँ, बूढ़ी तो हो चुकी है, पर आज भी इसी के कारण हमारा घर चलता है। पर अब आगे का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब इस गाय ने दूध देना कम कर दिया है। तुम चिंता मत करो, ये हमारे लिए लकी गाय है। याद है, ये गाय नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ये हमें मंदिर के बाहर मिली थी। देखिए जी, अब तो ये गाय ठीक से 2 लीटर भी दूध नहीं देती। हाँ, गाय ने दूध देना कम तो कर दिया है, पर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। इसे बेच दीजिए। पर कोई इस बेचारी बूढ़ी गाय को खरीद कर करेगा क्या? ठीक है, किसी से पूछ कर देखता हूँ, कोई खरीद ले तो अच्छा है। दूध वाला गांव में जाकर एक आदमी से पूछता है, भाई, किसी को गाय चाहिए होगी तो बताना, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ। कितने में दे रहे हो? मुझे भी एक गाय की जरूरत है। देखो भाई, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर मेरी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी कम देती है, इसीलिए मैं 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। वो आदमी दूध वाले को 1000 रुपए देकर उससे गाय ले लेता है और गाय को लाकर अपने गौशाला में खूंटी पर बांधता है। अब मैं भी दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। वो आदमी गाय को खाने के लिए चारा डालता है। जल्दी जल्दी खाओ, फिर दूध भी तो दोना है। चारा खत्म होने पर वो आदमी गाय से दूध दूहने लगता है। अरे ये क्या, इसने तो सिर्फ 1 लीटर ही दूध दिया है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? वो आदमी दूध में कुछ पानी मिलाता है और उसे बेचने बाजार चला जाता है। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। भाई साहब, 1 लीटर दूध दे दीजिए। वो आदमी ग्राहक को 1 लीटर दूध देता है। सारा दूध बेचने के बाद वो आदमी घर आता है। शाम को जब वो दूध दोहने के लिए जाता है तो इस वक्त गाय 1 लीटर ही दूध देती है। ये क्या, सिर्फ इतना ही दूध? ऐसे तो काम नहीं चलेगा।
वो आदमी गाय को डंडे से पीटने लगता है, जिससे गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। गाय के रंभाने की आवाज सुनकर दूध वाला, जो कि पास से गुजर रहा था, वहाँ आता है और देखता है कि वो आदमी उस गाय को पीट रहा है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? गौ माता पर अत्याचार ठीक नहीं है। अरे ये गाय मेरी है, मैंने 1000 रुपये देकर तुमसे खरीदा है। अगर दूध नहीं देगी तो डंडे तो खाएगी ना। ये ठीक नहीं है भाई, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। ये लो अपने 1000 रुपये और मेरी गाय वापस दो। दूध वाला उस आदमी को उसके पैसे देकर अपनी गाय वापस ले लेता है। देखो भाग्यवान, उस आदमी ने बेचारी गाय को मार मार कर क्या हाल कर दिया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। अब कुछ भी हो जाए जी, इसे नहीं बेचेंगे। हाँ, इस गाय ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और अब जब ये बूढ़ी हो गई है तो हम इसे किसी के हाथों में नहीं सौंप सकते। दूध वाला गाय को चारा देता है और वो दूध दुहता है। रात को जब वो दूध हांडी में रखता है और अगले दिन देखता है तो उसमें सोने की दही जम गई होती है। ये देखकर दूध वाला बहुत खुश हो जाता है। अरे देखती हो, ये तो सोने की दही है। हाँ, ये तो गौ माता का आशीर्वाद है। दूध वाला उस हांडी को लेकर सुनार के पास जाता है। ये कितने की बिकेगी? मैं इसके 5000 दे सकता हूँ। आप दही रख लीजिए, पर मुझे ये हांडी वापस चाहिए। सुनार सोने की दही ले लेता है और हांडी और 5000 रुपए दूध वाले को दे देता है। अब दूध वाला जब भी गाय से दूध दूहता है तो उसे हांडी में रखता है और अगले दिन उसमें सोने की दही जम जाती है, जिसे बेचकर दूध वाला अमीर बन जाता है और बहुत सारी गाय खरीद लेता है। जीवन एक गरीब दूध वाला था। वो गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। दूध ले लो, दूध, गाय का दूध, ताजा ताजा दूध। भैया 1 लीटर दूध दे दो। गांव के कई लोग जीवन से दूध खरीदते थे और दूध बेचकर कमाए हुए पैसों से जीवन के परिवार का गुजारा हो रहा था। पर जीवन की पत्नी राधा हमेशा उसे नई गाय खरीदने की सलाह दिया करती थी। हमारी गाय बूढ़ी हो चुकी है, अब ये ज्यादा दूध भी नहीं देती। आपको इसे बेचकर नई गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे आपकी आमदनी अच्छी हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस गाय को बेचने की बात मत किया करो। ये गाय मुझे मेरी माँ ने दी थी और कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये बस गाय नहीं है, मेरा परिवार है राधा। ठीक है, कम से कम आप इतने पैसे तो इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हम नई गाय खरीद सके। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जीवन को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो अपनी गाय का बहुत ख्याल रखता था। उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके साथ बातें भी किया करता था। अरे गौ माता, आपके साथ एक और गाय आएगी। आप उसे भी अपनी सहेली बना लेना। पक्का नहीं बता सकता कि कब आएगी, पर मैं पैसे बटोर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी। आप ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। अब से जीवन अगल बगल के गांव में भी दूध बेचने जाया करता था और सारा दूध बेचकर ही आया करता था। जो भी पैसे ज्यादा मिलते उन्हें एक गुल्लक में जमा किया करता था। जल्दी हमारी नई गाय आने वाली है। हाँ, आ जाएगी। महीने बीते और जीवन अब भी दूध बेचकर पैसे कमाता था। एकाएक जीवन की गाय की तबीयत खराब हो गई। इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, कल तक ठीक थी, पर आज खाना अचरा खिलाते ही उल्टी कर रही है। हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। जीवन दौड़ते हुए पशुओं के डॉक्टर के पास गया और उन्हें अपने घर ले आया। ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी गौ माता कुछ भी नहीं खा रही है, बस उल्टियाँ कर रही हैं। लगता है इनका पेट खराब है और ये बहुत कमजोर भी लग रही हैं। ये समस्या कितने दिनों से हो रही है? कल रात तक तो गौ माता ठीक थी, बस एक ही दिन में ऐसी हालत, ये चिंताजनक है। खैर, मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, देखते हैं क्या बदलाव होता है। जी। डॉक्टर ने गाय को इंजेक्शन लगाया और कुछ बड़ी बड़ी गोलियां
गौमाता के मुंह में डाली। मेरी गौ माता कब तक ठीक हो जाएंगी डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। गाय की उम्र हो गई है, अगर दवाइयों ने सही असर किया तो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मैं कल सुबह वापस आऊंगा जांच करने। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर चला गया और जीवन रात भर अपनी गौमाता के पास ही बैठा था। अचानक रात को उसकी गौमाता रोने लगी। क्या हुआ गौ माता, क्या हुआ? जीवन की गौमाता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी गाय को गले लगा लिया और रोते रोते पता नहीं कब गौ माता ने दम तोड़ दिया। जब गौ माता ने सांसें लेना बंद कर दिया तो जीवन हक्का बक रह गया। नहीं। वो जोर जोर से रोने लगा। राधा दौड़ते हुए आई। मेरी गौ माता चली गई। राधा, मेरी गौ माता चली गई। राधा को इस बात का अंदाजा था। गाय की उम्र हो चुकी थी, पर जीवन के लिए उसकी गाय ही उसका सब कुछ था। गौमाता की मौत से जीवन को गहरा सदमा लग गया था। जीवन ने एकाएक खाना पीना छोड़ दिया था। उसका किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। ये तो होना ही था। आपको अपनी गाय से बहुत लगाव था, मैं जानती हूँ, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर हम तो है। हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें दूसरी गाय खरीदनी होगी। ठीक है। राधा ने वो गुल्लक लाया और गुल्लक को तोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। ये तो बस 2000 रुपए है। इतने कम पैसों में गाय कहाँ से आएगी? मुझे नहीं पता। मेरा तो सब कुछ मेरी गाय ही थी। अब भगवान की जो मर्जी। हे भगवान। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। वो भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। आप तो कोई चमत्कार दिखाइए प्रभु। रात को सोने से पहले जीवन अपनी गौशाला के पास गया। वो अपनी गौमाता को याद कर रहा था। यहाँ मेरी गौ माता सोया करती थी और वहाँ मैं उनके पीने के लिए पानी भर के रखता था। अब वो नहीं है तो ये पानी की टाकी भी खाली है। भगवान जी, आपने मेरी गौ माता को क्यों छीन लिया? जीवन फिर से उदास हो गया और घर के भीतर चला गया। जीवन और राधा सो गए और जीवन के सपने में उसकी गौ माता आई। जीवन, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब मैं नहीं हूँ, पर फिर भी जिंदगी भर तुम्हें दूध की कमी नहीं होगी। जीवन का सपना खत्म कि अचानक बरसात शुरू हो गई। बरसात की आवाज से राधा की आँख खुल गई। इस मौसम में बरसात? राधा ने खिड़की से झांका तो बाहर बरसात हो रही थी, पर ये बरसात कुछ अलग थी। पानी का रंग सफेद था। ये ऐसी कैसी बरसात? राधा ने जीवन को उठाया। देखिए ना, सफेद रंग की बरसात हो रही है। क्या? जीवन ने भी खिड़की से झांका तो वो दंग रह गया। ये सफेद रंग की नहीं, बल्कि दूध की बारिश है। दूध की बारिश? गौ माता मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी भर दूध की कमी नहीं पड़ेगी। हे भगवान। कुछ देर में बरसात रुक गई और फिर राधा और जीवन घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर रखे सारे बर्तन और पानी की टांकी दूध से भरी हुई थी। इतना सारा दूध? गौ माता ने हमारी जिंदगी संवार दी। धन्यवाद गौ माता। जीवन ये दूध इकट्ठा करके गांव में बेचने लगा। दूध ले लो, दूध, गाय का दूध, ताजे ताजे दूध। गांव वालों ने हमेशा की तरह जीवन से दूध खरीदा, पर जब किसी मरीज ने वो दूध पिया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। देखो बहू, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया। मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो गया माँ। गांव वाले हैरान थे। जीवन का दूध गांव वालों के लिए अमृत बन गया था। अगली रात फिर से दूध की बारिश हुई। सारे बर्तन और टंकी दूध से भर गई और सुबह होते ही लोगों ने दूध के लिए लंबी कतार लगा ली। बेटा, सुना है तेरे दूध से बीमारी ठीक होती है। मुझे भी थोड़ा दूध दे दे। ये लीजिए अम्मा,
दूर दूर से लोग जीवन का दूध खरीदने के लिए आने लगे। एक और जीवन की आमदनी बढ़ गई और दूसरी ओर इस अमृत दूध से लोगों का भला होने लगा। जीवन की गौमाता ने जीवन की जिंदगी संवार दी, दूध की बारिश करवा के। एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से सारे गांव में पानी की समस्या होने लगी। अब गांव के लोगों के पास खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस गांव के लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाने लगे, पर गर्मी की वजह से उस गांव में भी पानी की कमी पड़ गई और वहां का पानी भी सूख गया। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही हो गई। लगता है इस बार गर्मी से मर ही जाएंगे। सचमुच इस भयानक गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, पर जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे घर का भी यही हाल है। परिवार में 5 लोग हैं और सिर्फ एक मटका पानी बचा हुआ है। आदमी अपने घर जाता है और घड़े में हाथ डालता है तो देखता है घड़ा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये घड़ा भी खाली हो गया। अब तो प्यास से मरना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते हो। तभी इस आदमी की गाय आवाज करने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर आदमी गौशाला की तरफ आता है। ओह, लगता है गाय को भूख लगी है। वो एक गठरी सूखा चारा गाय को देता है और वापस अपने घर आ जाता है, पर कुछ ही देर में गाय फिर से रम्हाने लगती है। अरे अभी तो चारा डाला था, फिर भी आवाज कर रही है। वो गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय ने वो चारा नहीं खाया है। लगता है गाय को हरा चारा चाहिए, इसे सूखा चारा पसंद नहीं आ रहा। वो आदमी हरा चारा लाता है और गाय को देता है, पर चारा देने के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ता, गाय फिर से रम्हाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि गाय चारा देने के बाद भी आवाज क्यों कर रही है। वो गाय के पास आता है और देखता है कि गाय का गला सूखा हुआ है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ओहो, लगता है गाय को प्यास लगी है। अब क्या करूं? मेरे पास तो खुद ही पीने के लिए पानी नहीं है, गाय के लिए कहां से लाऊं? गाय और जोर जोर से हाँफने लगती है। लगता है इसको बहुत तेज प्यास लगी है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। नहीं, मुझे गौ हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। वो आदमी गाय को खूंटी पर से खोल देता है और उसे गौशाला से बाहर की तरफ हाँक देता है। गाय को सचमुच पानी की प्यास लगी है, इसीलिए खूंटे से छूटते ही वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। पर जैसे ही गाय नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। यहाँ तक भागते भागते गाय का गला बहुत सूख चुका है और वो प्यास के कारण नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है। इस रास्ते एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गुजर रहे थे। गाय के हाँफने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत गाय के पास आती है। औरत के हाथ में पानी की बाल्टी है। लगता है गाय को बहुत प्यास लगी है। अगर इसको जल्दी से पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगी। दादी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है। अगर ये पानी हम गाय को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? बेटा, इस समय इस पानी की हमसे ज्यादा जरूरत इस गाय को है। तुमने सुना है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? दादी, इसका क्या मतलब होता है? बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्यासा है और उस समय अगर हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे तो कभी बाद में अमृत पिलाने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें किसी की मदद तब करनी चाहिए जब उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है दादी, इसे पानी पिला दो।
बूढ़ी अम्मा गाय के सामने पानी की बाल्टी रखती है और गाय पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद गाय हांफना बंद कर देती है और ये दोनों घर की तरफ चलते हैं। तो गाय भी इनके पीछे पीछे इनके घर आती है। जैसे ही शाम होती है तो लड़के को प्यास लगती है। दादी, बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पानी तो नहीं है, देखती हूँ, क्या पता ये गाय दूध दे दे। बूढ़ी अम्मा गाय के पास दूध दूहने के लिए जाती है तो देखती है कि गाय दूध के बजाय मैंगो का जूस दे रही है। अरे वाह, ये गाय तो ठंडा ठंडा मैंगो का जूस दे रही है। बूढ़ी अम्मा बाल्टी भर के मैंगो का जूस लाती है और इसमें से एक ग्लास मैंगो शेक लड़के को देती है। लड़का मैंगो का जूस पीता है। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी। इससे तो मेरी प्यास बुझ गई। एक गिलास मैं भी पीती हूँ। अम्मा भी एक गिलास मैंगो का ठंडा ठंडा जूस पी लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तभी बूढ़ी औरत के घर वो आदमी आता है जिसने गाय को घर से निकाल दिया था। बहुत प्यास लगी है अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी दे दो पीने को, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बाल्टी में से एक गिलास मैंगो का ठंडा जूस इस आदमी को पीने के लिए देती है। मैंगो जूस पीकर आदमी की प्यास बुझ जाती है। अम्मा, तुम्हारे पास ये ठंडा मैंगो जूस कहाँ से आया? मुझे नदी के किनारे एक गाय मिली जो ठंडा मैंगो का जूस देती है। जब आदमी ने गाय को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने उस प्यासी गाय को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था और आज उसी गाय ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने घर चला जाता है। तभी दरवाजे पर एक साधु आता है। भिक्षाम देहि माई। बूढ़ी अम्मा साधु के पास एक कटोरी चावल ले जाती है। बहुत प्यास लगी है अम्मा, कुछ पीने को दे दो। बूढ़ी औरत बाल्टी में से एक गिलास ठंडा मैंगो का जूस साधु को देती है, जिसे पीकर साधु की प्यास मिट जाती है। आज तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है, सदा सुखी रहो। साधु बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता है और बूढ़ी अम्मा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। ये देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती है। भला हो गाय माता का, आज इनकी वजह से मेरी कमर सही हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और वो ठंडा मैंगो का जूस पिलाकर सभी गांव वालों की प्यास बुझाने लगी।